और नाव को रोक करके और वह कथा में जाकर के दंडवत किया, हे राजन आप किसकी कथा कर रहे हो और उसकी कथा करने से क्या लाभ होता है, मुझे कृपा करके बताएं। तब राजा ने कहा, मैं अपने परिजनों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ और उस कथा करने से सारे दुख दूर होते हैं, सारी चिंताएं दूर होती हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर मनुष्य वैकुंठ धाम हो जाता है। तो व्यापारी ने कहा, हे राजन मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताएं। तब राजा ने व्यापारी से कहा, हर पूर्णवासी को सत्यनारायण भगवान की कथा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो व्यापारी ने कहा, प्रभु मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। संकल्प लिया, संकल्प लेकर के मनी मन भगवान का भजन करता हुआ अपने नगर में पहुंचा और वहां जाकर लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है, यदि सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के और मन में विचार करते हुए कुछ दिन बाद लीलावती गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जन्म हुआ, बहुत खुशी मनाई, लेकिन उस व्यापारी ने कथा नहीं की। तो लीलावती ने कहा, आपने कन्या के जन्म पर कथा करने की कहा, अब तो कथा कर लेनी चाहिए। बोले अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा बस करूंगा। और व्यापारी अब व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन बाद जब व्यापार करके लौटा तो अपनी बेटी को उपवन में सहेलियों के साथ घूमते हुए देखा तो उसको विवाह की चिंता होने लगी। तो अपने सेवकों को योग ढूंढने के लिए नगर में भेज दिया। नगर में गया, एक सुंदर लड़के को देखा, गुणवान था। व्यापारी देखकर बड़ा खुश हुआ और अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया, बहुत सा दहेज दिया, धूमधाम से शादी की और उसकी शादी भी हो गई। उसने तब भी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं की। तब लीलावती ने कहा, आपने बेटी के विवाह पे भी सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए कहा, अब तो कर लेनी चाहिए। बोले अभी क्या जल्दी है, मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, मैं दामाद के साथ वहां से लौट कर आऊंगा तो मैं सत्यनारायण भगवान की अवश्य कथा करूँ। तो कई नावों में सामान भर करके और अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। भगवान नाराज हो गए, उसको आप मुझे दंड देना है। ब्रह्म परमात्मा इनकी लीला का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में बीच में और अपना अर्जुन रथ रोक करके अर्जुन से कहा, हे अर्जुन मैंने तुझसे एक बात को कि जितने सब खड़े हुए हैं सबको नष्ट कर दे। तो ये हमारे ग्रंथों का एक निचोड़ है, सत्संग की संतों का जो सत्संग है। तो उन्होंने कहा, तो जो भगवान श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं गीता का ज्ञान उसको सुना रहे हैं, वो समझा रहे हैं, और वो जा कान से सुन रहा है और इधर कान से निकाल रहा है। तो उसने कहा, भगवान ने ये सबको नष्ट कर दे। बोले मेरे चाचा ताऊ परिवार के, मुझसे ऐसा नहीं होता। भगवान ने बहुत उसको ज्ञान दिया पर उसकी समझ में नहीं आई। जा कान से सुनता गया, जा कान से निकालता चला गया। जब लास्ट में भगवान ने विराट रूप दिखाए 11वें अध्याय में, जब विराट रूप दिखाए तो अर्जुन ने पैर पकड़ लिए। बोले भगवान हे ब्रह्म परमात्मा, मैं पहले ही अध्याय और पहले ही श्लोक में मैं संसार को नष्ट कर देता, पर जब विराट रूप के दर्शन नहीं करते। यदि मैं पहले श्लोक में आपने जो मुझसे कहा मैं सबको नष्ट कर देता, या विराट रूप के दर्शन कैसे होते। ब्रह्म हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है। ये प्रभु क्या कह रहे हैं, भक्तन ने मोको नाना नाच नचायो, मैं भक्तन के हृदय की ना जान पायो, भक्त मेरे मुकुट मुनि। ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, जो हमारे जो ठाकुर जी के जो मुकुट लग रहे हैं ना शोभा के, ऐसी ही ये भगवान ने अपने भक्तों के अपने स्रोत धारण किया है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यापारी को दंड देने के लिए भगवान स्वयं चोर बन गए। अब देखो प्रभु की लीला। और
जब व्यापारी एक नगर में पहुंचा, अपनी नाव को रोक करके विश्राम करने लगा, आराम करने लगा था। वही बहुत लंबी यात्रा करी। बोले पहले थकान दूर करें, उसके बाद व्यापार करेंगे नगर में जाकर। भगवान स्वयं चोर बन करके उस राजा के नगर से और राजा के खजाने से चोरी की, और चोरी करके सैनिकों से अवसर पा करके और व्यापारी के नाम में छिपा दिया। प्रभु की लीला का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अरे भगवान स्वयं चोर बन करके माल चुरा करके उसकी नाम में छिपा दिया, और फिर भगवान स्वयं सैनिक बन गए। देखो प्रभु की लीला, स्वयं सैनिक बन गए। जब उसकी नाव की तलाशी ली तो वो जो राजा का जो धन था उसमें उसको उठा करके और दोनों को पकड़ के राजा के समीप ले गए। हे राजन, आपसे महल से चोरी की है इन लोगों ने, ये धन है। राजा ने धन तो अपने खजाने में डाल दिया और उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। उधर लीलावती पर भी मुसीबत का बाढ़ टूट पड़ा। उसके घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा, भूख प्यास से व्याकुल। लीलावती की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर कथा हो रही थी। वहां जाकर उसने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के घर आई। जब लीलावती ने कहा, बेटी तू कहाँ गई? बोली, एक ब्राह्मण के घर कथा हो रही थी मैया, माँ बैठकर मैंने कथा सुनी है, ये प्रसाद लेकर आई हूँ। ठीक है। तो लीलावती ने भी संकल्प लिया, मैं कल से सत्यनारायण भगवान की कथा करूँ। दूसरे दिन उस रात को उसको नींद नहीं आई, रात भर भजन करती रही बेटी के साथ। सुबह उठते ही अपने पड़ोसों के साथ, आसपास के लोगों के साथ मिलकर, परिजनों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की। कथा करने के बाद सबको प्रसाद दिया। भगवान से प्रार्थना की, मेरे दामाद और मेरे पति दोनों सुरक्षित आए तो फिर मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा। तो ये उसकी प्रार्थना सत्यनारायण भगवान ने सुनी और राजा को सपने में कहा, हे राजन, ये व्यापारी तूने बंद कर रखा है ना, उसका दामाद, सुबह उठते ही छोड़ देना, नहीं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा ठीक चल रही है। जब राजा ने राज्यों से पूछा तो उसने कहा, इनको छोड़ देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए। उन दोनों को छोड़ दिया, उनका धन था वो वापस दे दिया। राजा अपनी खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिया। नगर की ओर चल दिया। जब उसको थकान हुई तो एक नगर के किनारे नाव को रोक करके उन्होंने भोजन किए, और भोजन करने के बाद वह विश्राम करने लगे। भगवान ने कहा कि कहीं भूल तो नहीं गया है, उसकी परीक्षा लेने लगे। भगवान फिर परीक्षा ले रहे हैं। व्यापारी साधु के रूप में आकर के व्यापारी से पूछ रहे हैं, व्यापारी तेरी नाम में क्या लगा हुआ है? तो व्यापारी ने कहा कि उसे मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछना है। उससे झूठ बोल दिया। बोले, मेरी नाम में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। जय श्री राधे। बेलपत्र भरे हुए हैं। सत्यनारायण भगवान तो साधु के रूप में थे। उन्होंने कहा, तूने जो कहा वो सत्य हो। अब वहां से सारी हाथ लौटाकर बड़ी खुशी बनाई। बोले, ये ग्रह कटी दूर भाई सदा सुनो दे, कामा काम मांगा तो कछु देनो पड़तो, जाते बढ़िया रहे। वो चला गया। और चलाने जाने के बाद में जब अपने अपनी नाव की तरफ देखा, उधर ही बिछा दे, उधर ही बैठ जा, कोई बात ना है। भरे हुए, और उसको एकदम मन खराब हुआ, को मूर्छा आई, जमीन पर गिर पड़ा। रोते रोते उसको मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, ये वही साधु के कारण आपकी, वही साधु हमारे सारे दुख दूर करेगा। अपने दामाद के साथ व्यापारी और उस जंगल में अब साधु को खोज रहा है। वो साधु क्या, वो भगवान स्वयं थे, साधु का रूप धारण किए हुए एक वृक्ष के नीचे और आराम कर रहे हैं। वहां जाकर अपने दामाद के साथ व्यापारी पहुंचा, पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगा। हे ब्रह्म परमात्मा, आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाया, भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी गलती है, मैंने जो झूठ बोला है उसको माफ कीजिए। सत्यनारायण भगवान हुए ब्रह्म परमात्मा, दयालु हैं। जय जय प्रभु दीन दयालु है, दयालु।
और ब्राह्मण भी दयालु है और ब्राह्मण कठोर भी है। ऐसा कठोर है क्षीर सागर में विष्णु भगवान की लात मार है, इसमें इतना क्रोधी भी है। उससे कैसे? तो कहने का मतलब है ब्राह्मण जो और दयालु होता है, भगवान को दया आई, ब्राह्मण को क्षमा अर्चना की, उन्हें या तेरी व्यापारी जैसे तुझे नाम में था वैसा ही हो जाए। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। जब व्यापारी लौट के आया था, आया नाम अपनी नाम में देखा जैसे था उसका धन वैसा ही हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान भगवान की जय। अब चलते